शाम के समय अक्सर भूख लग जाती है, तो ऐसा लगता है कि क्या ऐसा खा लिया जाए जो खाने में टेस्टी हो और थोड़ा सा खाने से ही पेट भर जाए। तो मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊंगी निमकी की रेसिपी, यानी कि हमारे यहाँ इसे निमकी कहते हैं। तो चलिए मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 1 कटोरी भर करके गेहूँ का आटा लिया है और साथ ही में मैंने 1 कटोरी भर करके मैदा लिया है। तो हमें ये दोनों चीज़ें बिल्कुल बराबर लेनी है, गेहूँ का आटा और मैदा। तो आप ये जिस भी चीज़ से आप नापना चाहें आप उस चीज़ से नाप सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास तो ये मेजरिंग कप है, तो मैंने इस कप से नाप करके दोनों चीज़ें बराबर ली है। और साथ ही में मैंने 2 चम्मच भर करके इसके अंदर सूजी डाली है। अब क्या करेंगे कि 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाला है और साथ ही में मैंने इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डाली है। थोड़ी सी अजवाइन मतलब 1 चम्मच लगभग अजवाइन मैंने डाल दी है। तो अजवाइन मैंने हाथों से मसल करके डाली है और उसके बाद मैंने जितनी अजवाइन ली थी उतनी ही मैंने कलौंजी ली है। तो जो कलौंजी होती है ना, थोड़ी काली काली सी होती है, तो वही वाली मैंने कलौंजी ली है। और अब मैंने इसके साथ 2 चम्मच भर करके देसी घी डाला है। इससे ज़्यादा घी का आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा ना कि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी बन करके तैयार हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो देखिए, मैंने 2 चम्मच घी डाला है और उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स करने से क्या होगा ना कि बहुत ही करारी बन करके तैयार होगी। तो आटा और घी आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है। अब क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही हमें आटा लगाना है। एक बार में ही हमें सारा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा ना कि उससे आटा बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे करके पानी मिलाते जाएं और आटे को लगाते जाएं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आटा बिल्कुल जैसे हम रोटी लगाते हैं ना, उतना सॉफ्ट आटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए कि जितना हार्ड आटा हो सके उतना ज़्यादा आप हार्ड आटा लगाने की कोशिश करें, यानी कि सख्त आटा लगाने की कोशिश करें। तो देखिए, मेरे से तो इतना ही सख्त आटा लगा है, इससे ज़्यादा तो मैंने कोशिश करी लेकिन मुझसे इससे ज़्यादा सख्त आटा बिल्कुल भी नहीं लगा पाई मैं। तो देखिए, अब इस तरीके से मैंने ये सख्त आटा लगा लिया है। और अब क्या करेंगे कि इसे ढक करके रखेंगे 10 मिनट के लिए, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो सूजी डाली है ना, वो 10 मिनट के अंदर अच्छी तरीके से फूल जाएगी। अब लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, आटा बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है, यानी कि मैंने टाइट लगाया था, उसके बाद ये आटा नरम हो गया है। तो आप अगर नरम आटा लगाएंगे तो फिर आप बिल्कुल भी इसकी निमकी नहीं बना पाएंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आटा सख्त लगाना है आपको, और क्योंकि हमें इसे रखना है रेस्ट पर। और देखिए, अब मैंने इसमें से 1 टुकड़ा आटे का ले लिया है और बाकी आटे को मैंने ढक करके रखा है। अगर आप इसको खुला रखेंगे तो ये सूखने लग जाता है, इसलिए आप इसको कवर करके रखें। अब क्या करेंगे कि आटे को अच्छी तरीके से मैंने मसल लिया है और इस तरीके से मैंने इसका पेड़ा बना लिया है। लेकिन मैं इसको चकले पर बेल रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि चकले पर तो ये थोड़ा सा मतलब छोटा रहेगा, बेलने में समस्या आएगी, तो इसलिए मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया। अब चॉपिंग बोर्ड पर मैंने थोड़ा सा आटा डाला है और उसके बाद इसे बेल लेना है। तो आप इसे अच्छी तरीके से बेल लें, और अगर आप जो किचन का प्लेटफॉर्म होता है ना, उस पर भी आप बेल सकते हैं, लेकिन मैं उस पर बेलना थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, तो मैं हमेशा इसी तरीके से बेलती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से आप बिल्कुल फैला करके, और जितना पतला आप हो सके ना उतना पतला बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब मैं इसको चाकू की मदद से इसे कट कर लूँगी। तो आप जितना पतला या जितना चौड़ा या लंबी लंबी आप इस तरीके से भी काट सकते हैं। तो मैंने तो बिल्कुल मतलब पतला पतला सा काटा है, तो आप इसी तरीके से काट लें। और अगर आपके पास जो पिज़्ज़ा कटर आता है ना, आप उससे भी काटेंगे ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से कट हो जाता है। लेकिन मेरे पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है, तो इसलिए मैंने तो इसको चाकू की मदद से ही इस तरीके से काट लिया है। तो आप इसी तरीके से काट लें, और जैसी भी शेप में आप काटना चाहें आप उस तरीके से इसे काट सकते हैं। और देखिए, आप बिल्कुल इसे हाथ से मत उठाने की कोशिश करिए, आप चाकू की मदद से इसे इसी तरीके से आप हल्का हल्का सा इसे उठा दीजिए। और आप ऐसे मत सोचिए कि ये आपस में चिपक जाएंगे, तो नहीं, ये अगर चिपक भी जाते हैं ना तो कोई समस्या नहीं आती। जैसे हम इस तेल के अंदर डालते हैं तो ये अच्छी तरीके से खुलने लगते हैं। तो आप ये चाकू की मदद से, चाकू के नोक से इसे उठा लें। अब इधर मैंने तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, तो इसके अंदर अब हम डाल देंगे इसे। और फ्लेम को आपको मीडियम रखना है, आपको ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं रखना है और ज़्यादा फ्लेम लो नहीं रखना है। अगर लो फ्लेम रखेंगे ना तो उससे क्या होगा ना कि मटरी में तेल भरने लग जाता है और मटरी को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, यानी कि निमकी को पकने में बहुत टाइम लगता है। तो अब फ्लेम को तो मैंने मतलब मीडियम कर रखा है, और जब तक हमारी निमकी पक कर के तैयार होती है, तो इधर मैंने दूसरा बैच भी कट कर लिया है। तो इसी तरीके से आपको सारे बैच को बना लेना है। और देखिए, अब क्या करेंगे ना कि इधर हमारी मटरी भी बहुत ही अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो आपको ध्यान रखना है कहीं आप काटने में इतने मगन हो जाए कि इधर मटरी हमारी, क्योंकि जब सिकने लगती है ना तो ये बहुत तेज़ी से सिकती है। अगर ये थोड़ी भी ज़्यादा सिक जाएगी ना तो फिर इसका बिल्कुल टेस्ट ख़राब हो जाता है, ये खाने पर थोड़ा सा ऐसा कड़वापन देने लगती है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और इसकी सिकाई अच्छी तरीके से होनी चाहिए। जितना अच्छा सिका हुआ रहेगा ना उतना ही ये खाने में सुपर टेस्टी लगेगा। और
और ये आप एक बार बना करके रखेंगे ना तो ये आप महीने भर 1.5 महीने तक आराम से खा सकते हैं। और आप देखिए कि कितनी क्रंची बन करके तैयार हुई है, एकदम बहुत ही अच्छी बन करके तैयार हुई है। और सूजी डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। और ये ऊपर से तो देखने में सख्त है लेकिन ये खाने में बहुत ही नरम है। तो चलिए निमकी तो हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब मैं बनाती हूँ केले के चिप्स बनाऊँगी। तो ये मेरे घर से केले आए हुए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना लगे हाथों में केले के चिप्स भी बना देती हूँ। अगर हम इसे रख देते हैं ना तो ये पकने लग जाते हैं। तो अब मैंने ये देखिए 4 पीस केले लिए हैं। तो इसे मैं क्या करूँगी ना कि छील लूँगी। तो आप दोनों तरफ से इसे अच्छी तरीके से छील लें और कोशिश करें केला जितना कच्चा रहेगा उतना ही चिप्स अच्छे बन करके तैयार होते हैं। तो ये तो छोटे साइज़ वाले केले हैं क्योंकि ये बिहार से आए हैं और मेरा घर बिहार है तो वहाँ से मेरी मम्मी ने भेजे थे। तो देखिए अब क्या करेंगे ना कि एक बर्तन में मैंने ठंडा पानी रख लिया है, बिल्कुल ठंडा पानी रखना है आपको। और उसके अंदर मैंने सारे केले छील करके डाल लिए हैं। अब एक कटोरी में मैंने क्या किया है, 1 चम्मच नमक डाला है और साथ ही में मैंने इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। दोनों चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है, यानी कि दोनों चीज़ों को हमें मिला लेना है। और क्या करेंगे कि जो केले हमने पानी में रखे थे ना उसे एक सूती कपड़े पर डालेंगे और सूती कपड़े पर डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से कवर करके रखेंगे और पोंछ लेंगे। तो सूती कपड़े में आप लपेटेंगे ना तो उससे क्या होगा कि अच्छी तरीके से सूख जाएंगे। अब दूसरी तरफ हमारा तेल गर्म हो गया था तो इसके अंदर क्या करेंगे कि केले को लेकर के और इस तरीके से जो आपके पास एक मतलब घिसने का होगा ना जिसमें से हम चिप्स वगैरह बनाते हैं, तो इस तरीके से आप इसको हाथ बचाते हुए, और तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो आप बिल्कुल सावधानी का ध्यान रखें कि कोई आपके साथ दुर्घटना नहीं होनी चाहिए और आप धीरे धीरे करके इसके अंदर ग्रेट कर दें। और अब जो हमने हल्दी का और नमक का पानी बना करके रखा था इसके बाद हम इसके ऊपर लगभग 1 से 2 चम्मच इसके ऊपर डाल देंगे। तो इससे क्या होता है ना कि एक तो केले के चिप्स काले नहीं पड़ते हैं और दूसरा ये होता है कि इनका हल्दी डाल देने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है, आपको पीले पीले कलर के और थोड़े से गोल्डन ब्राउन कलर के चिप्स बन करके तैयार होंगे। और देखिए आप इसे उलटते पलटते हुए इसे बनाने में आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप फ्लेम को हाई फ्लेम पर रखें। और इसके बाद देखिए एक बैच बनाने में आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। और देखिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अच्छी तरीके से पक जानी चाहिए, जल्दीबाजी में आप इसे बिल्कुल कच्चा नहीं निकालें, नहीं तो कच्चा निकालने से क्या होगा ना ये सौगी बन करके तैयार होगा। और देखिए एक बैच मैंने निकाल लिया है और इसी तरीके से मैंने सारे जो आलू के चिप्स हैं ना ये मतलब सॉरी बनाना के चिप्स हैं ना ये बना लिए हैं। अब मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा अमचूर डाला है, काला नमक डाला है, साथ में चाट मसाला डाला है। और आप इसी तरीके से इसे बनाएं तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। और देखिए आप मतलब मैंने लगभग आधे घंटे के अंदर दोनों चीज़ें बना करके तैयार कर ली है। और आप इस देखिए कि ये कितने क्रंची बन करके तैयार हुए हैं। तो अगर आपको आसानी से केले के चिप्स मिल जाए तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। लगभग आधे घंटे के अंदर मैंने ये दोनों चीज़ें बना करके तैयार कर ली है और बच्चे अब देखते ही खुश हो जाएंगे। और बस इसे जितनी देर बनाने में लगे ना उससे भी बहुत ही कम टाइम इसे खाने में लगेगा। तो अब क्या करूँगी ना कि जो केले के चिप्स है ना इसे एयर टाइट डब्बे में पैक करके रखूँगी। तो चलिए आज की रेसिपी तो इसी तरीके से कंप्लीट कर ली है। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करें।